नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। आज मैं यहाँ पे विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का एक लिमिटेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे लिमिटेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। पहले मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि विलियमसन सिंथेसिस क्या है, तो फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस क्या है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड जब हम सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे ईथर। तो सिंपल यहाँ पे रिएक्शन है आपको, यहाँ पे ये सोडियम और यहाँ पे जो हैलोजन दैट इज हैलाइड फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलता है एज अ सोडियम हैलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट है हमारा। तो हम यहाँ पे सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर भी हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है कि हम अल्काइल हैलाइड या सोडियम अल्कोक्साइड में हम ये अल्काइल ग्रुप क्या लेते हैं, इस पे डिपेंड है कि हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा या अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सो मोस्टली विलियमसन सिंथेसिस इज अ प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो जब हम यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है अल्कीन। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो हमने लिया है अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्काइल हैलाइड जिसका नाम है यस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो अभी यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिखी है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम मिथॉक्साइड। ओके, सो सोडियम मिथॉक्साइड यहाँ पे ये बेस का भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो ये जो सोडियम मिथॉक्साइड में जो मिथॉक्साइड है OCH3, तो ये क्या करता है यहाँ पे फर्स्टली अटैक करने जाता है टर्शरी कार्बन पे, बट it is a tertiary, so that's why the crowding is a more around this carbon atom। तो जब हम लिखेंगे CHHCHHH, तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग हम उसे कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये जो मिथॉक्साइड है इट विल नॉट अटैक ऑन अ टर्शियरी कार्बन ड्यू टू द मोर crowding or due to the more steric hindrance about this carbon. So that's why this methoxide it will attack on this hydrogen. You can attack on any बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है जिसको ब्रोमीन अटैच है हम उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और ये जो कार्बन है उसके साइड उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये सभी बीटा कार्बन है तीनों। तो सपोज मान लो यहाँ पे ये जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है कि बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट होता है, मतलब ये सोडियम मिथॉक्साइड में से जो मिथॉक्साइड है एज अ बेस का काम करता है मिथॉक्साइड, और ये मिथॉक्साइड बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। सो अटैक करने के बाद CH3O और H हमें मिलता है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट CH3OH। यहाँ पे क्या होता है देखो, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से ये जो Br है ये फोर्स करता है यहाँ पे कि Br यहाँ पे बाहर निकल, मतलब एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे Br क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये Br जाता है सोडियम के साथ और हमें दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलता है सोडियम ब्रोमाइड। तो फाइनली यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है आइसोब्यूटीन। मतलब फाइनली हमें मिलता है अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रीजन ये है, जब हम सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये जो सोडियम अल्कोक्साइड में से जो अल्कोक्साइड है जो न्यूक्लियोफाइल का कभी कभी बेस का भी कम करता है, तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। तो ये अटैक करता है फाइनली यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो कभी कभी हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमें जब टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे ईथर के बदले हमें क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है आइसोब्यूटीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस पे नीट और जी पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 रिएक्शंस दिए जाते हैं, और क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ ईथर।
तो आपको ये देखना है कि जिस ऑप्शन में अल्काइल हैलाइड प्राइमरी लिया है तो वहां पे हमें ईथर मिलेगा। सपोज अभी यहाँ पे जो हम अल्काइल अल्काइल यहाँ पे ग्रुप लेते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड में जो हम अल्काइल ग्रुप लेते हैं, तो यहाँ पे टर्शियरी चलेगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हमें फोकस करना है अल्काइल हैलाइड क्या है, तो अल्काइल हैलाइड पे हमें फोकस करना है। जब अल्काइल हैलाइड प्राइमरी रहेगा तो ही यहाँ पे डेफिनेटली ईथर मिलेगा। अदरवाइज जब सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रहेगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे अल्कीन ही मिलेगा। बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का, आपको अच्छे से बच्चों याद रखना है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा अबाउट द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। A to Z केमिस्ट्री जो चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।